अपनों के लिए चिंता हृदय में होती है, शब्दों में नहीं। और अपनों के लिए गुस्सा शब्दों में होता है, हृदय में नहीं। बस यही एक अटूट प्रेम की परिभाषा है। सुप्रभात दोस्तों, यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि यानी कि आदि कश्यप लेकर आया है आड़ी टेढ़ी बातें फ्रॉम मुंबई, आपका मुंबई का मानुस। और आज है 26 जून फ्राइडे और मैं आपके लिए लेकर आया हूं अपडेट्स, कुछ कहानी, कुछ कविताएं और कुछ नई बातें। मुझे उम्मीद है जैसे आप बाकी दिन मेरा प्रोग्राम पसंद करते हैं, आज भी प्रोग्राम को पसंद करेंगे। आज हमारा लगातार 48th एपिसोड है, यानी कि 48वां एपिसोड जो हम रोज प्रसारित करते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आपने जिस तरह से प्यार मुझे पहले भी दिया है और आगे भी देते रहेंगे। तो आज की अपडेट में कुल 4,82,000 के करीब हमारे कोविड पॉजिटिव टेस्ट केसेस हो चुके हैं। इसमें से 8,192 जो नए केसेस आए हैं और 15,042 डेथ हो चुकी हैं। दोस्तों, उसके अलावा दिल्ली में बहुत तेजी से कोविड पॉजिटिव फैल रहा है, यानी कि मुंबई को भी पीछे छोड़ चुका है दिल्ली, और दिल्ली एक चिंता का विषय बन चुका है। एक समस्या आ सकती है अगर हम समय पर इसका समाधान ना करें। दोस्तों, कुल मिलाकर पूरे विश्व में करीब 1 करोड़ पेशेंट्स होने वाले हैं, 95 लाख हो चुके हैं। और IMF और दूसरी संस्थाओं ने भी ये कहा है, WHO ने ये कहा है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, कि अगर यही हाल रहा तो हम अगले वीक यानी कि 1 हफ्ते बाद पूरे दुनिया में 1 करोड़ का आंकड़ा पार कर जाएंगे। दोस्तों, कुछ और खबरें हैं। बिजली गिरने से 24 व्यक्ति यूपी में और बिहार में 83 व्यक्ति मारे गए हैं। ये एक बहुत ही चिंता का विषय है, जिसमें कि जो लोगों की डेथ हुई है और बहुत तेजी से बारिश और बिजली हो रही है, कड़क रही है, और नॉर्थ इंडिया में शायद हालत बहुत ज़्यादा खराब है। दोस्तों, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि 16 से 22 जून के बीच चाइना ने बहुत ही तेजी से भारत की सीमा पर यानी कि भारत की ज़मीन पर अवैध कब्जा किया और अवैध तरीके से निर्माण भी किया है। हालांकि ये बात दूसरी है कि भारत की सेना पूरी तरह तैयार है और उनके 1 सैनिक के बदले हमारे 5 सैनिक इस समय सीमा पर, भारत सीमा जो कि लद्दाख पे है, वहाँ पर मौजूद है। यानी कि उनका 1 सैनिक और हमारे 5 सैनिक। तो युद्ध की तैयारी पूरी तरह हो चुकी है, लेकिन दोनों तरफ से कोशिश ये है, और स्पेशली भारत की तरफ से, कि युद्ध ना हो तो अच्छा है। दोस्तों, सोने का आपने सुना होगा कि सोने का भाव कभी कम नहीं होता, और जी हाँ, आपने सही कहा है, सोने का भाव हमेशा बढ़ता जा रहा है। और ऐसा कहा जा रहा है कि आने वाले 2 साल में सोने की कीमत 68,000 रुपये प्रति तोला हो जाएगी। यानी कि सोने की कीमत कम नहीं होती है, सोने की कीमत बढ़ती रहती है। तो 68,000 पर 10 ग्राम्स की कीमत आंकी जा रही है आने वाले 2 सालों में। दोस्तों, उसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूं कि मुंबई के लिए एक अच्छी खबर है। महाराष्ट्र सरकार ने एक घोषणा की है और एक फैसला लिया है कि अगले हफ्ते से जिम और ब्यूटी पार्लर जो बंद थे वो भी खुल जाएंगे। उसके अलावा जो 12वीं क्लास के जो बोर्ड के एग्ज़ाम हैं, CBSE ने कहा है, और 10वीं के बोर्ड के एग्ज़ाम जो 1 जुलाई से 12 जुलाई तक होने वाले थे, उन्हें स्थगित कर दिया गया है। 12 अगस्त तक जो ट्रेन थी, जो स्पेशल ट्रेन थी, वो चलेंगी। पहले ये फैसला था कि 1 जुलाई तक स्पेशल ट्रेन चलेंगी और उसके बाद रेगुलर ट्रेन शुरू हो जाएंगी। लेकिन हमारे रेलवे मंत्रालय ने कहा है क्योंकि हालात ठीक नहीं हैं, तो इसलिए 1 जुलाई की जगह स्पेशल ट्रेन 12 जुलाई तक चलेंगी, और उसके बाद ही हम फैसला लेंगे, 12 अगस्त तक, ना कि 12 जुलाई तक, और उसके बाद हम फैसला लेंगे कि रेगुलर ट्रेन चलानी है कि नहीं। तो जी हाँ दोस्तों, यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप फ्रॉम मुंबई, और आपके लिए लेकर आया है आड़ी टेढ़ी बातें। दोस्तों, कुछ आर्थिक खबरें इस प्रकार हैं। गूगल पे ने एश्योर किया है NPCI को और RBI को कि जो भी ट्रांजैक्शंस उनके थ्रू हो रही हैं गूगल पे के थ्रू, वो पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। उसके अलावा ICICI बैंक ने एक फैसला लिया है कि वो अपने स्टेक को सेल कर $3 बिलियन की राशि एडिशनल कलेक्ट करना चाहते हैं, यानी कि इन्फ्यूज़ करना चाहते हैं। 3 बिलियन का मतलब होता है करीब 22-23 हज़ार करोड़ रुपया। दोस्तों, उसके अलावा ब्रिटेन में ये भी कहा गया है कि एक बार दोबारा से कोरोना वायरस
सेकेंड वेव आ सकती है। इसलिए हमें खुश नहीं होना है अगर कहीं पर कोरोना वायरस कम हो रहा है। हमें प्रिकॉशंस रेगुलरली लेनी है क्योंकि ये दोबारा भी उभर कर आ सकता है। उसके अलावा दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हिंदुजा ब्रदर्स एक जो बैटल चल रही है उसमें हाई कोर्ट में, यूके हाई कोर्ट में केस जा चुका है जिसमें फैमिली की जो बैटल है और $11 बिलियन यानी कि करीब आप समझ सकते हैं कि 80,000 करोड़ रुपए की बात है, 82,000 करोड़ रुपीस की बात है। जो पूरी फैमिली के अंदर बैटल है वो यूके हाई कोर्ट में केस जा चुका है। दोस्तों आईएमएफ ने दोबारा से कहा है कि कोविड-19 का जो इम्पैक्ट है वो भारत पर जो होगा उसमें उन्होंने दोबारा प्रेडिक्ट किया है कि हमारी जीडीपी अगले साल करीब 4.5% होगी। तो ये आईएमएफ ने दोबारा से कहा है कोविड-19 पोस्ट इम्पैक्ट की वजह से। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का प्रॉफिट करीब 62% बढ़ चुका है Q4 का, और कुल जो प्रॉफिट आया है Q4 में वो 3,598 करोड़ रुपया आया है। दोस्तों ब्लैक स्टोन ने एम्बेसी ग्रुप के साथ में मिलकर पहला रीट फंड बनाया था और इसी फंड के तहत इन्होंने अपनी एक यूनिट थी, ऑफिस थी, और जो बेंगलोर में है एम्बेसी ऑफिस, उसको 2270 करोड़ रुपये में बेच दिया है। उसके अलावा दोस्तों जीआईसी का प्रॉफिट 7.8% डिप हुआ है और Q4 का प्रॉफिट 1101 करोड़ है। जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, जी हाँ। उसके अलावा दोस्तों एक डील हुई थी फेसबुक और जियो की जिसमें करीब 10% के करीब फेसबुक ने स्टेक लिया था जियो डील में, और ये 5.7 बिलियन यानी कि 43,000 करोड़ रुपए की थी, जिसे कंपटीशन कमीशन ने अप्रूव कर दिया है। आईओसी के लिए अच्छी खबर नहीं है, 17,318 करोड़ का Q4 20 का लॉस दिखाया गया है। दोस्तों कैबिनेट ने अप्रूव किया है ओएनजीसी विदेश लिमिटेड, जो कि OVL ओएनजीसी की ओवरसीज संस्था है जो म्यांमार गैस ब्लॉक में एडिशनल इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, इसको कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है। एमएसएमई के लिए अच्छी खबर है, एमएसएमई ने 20,000 करोड़ रुपये एडिशनल गवर्नमेंट ने एडिशनल गारंटी कवर देने का फैसला किया है। दोस्तों भारतीय इंफ्राटेल और इंडस टावर का जो मर्जर होने वाला था वो 31 अगस्त तक टल गया है। मैंत्रा ग्रुप जो ई कॉमर्स का है उसने दावा किया है कि उसने करीब 1 करोड़ प्रोडक्ट फर्स्ट ई कॉमर्स जो इस साल में बेच दिए हैं। WHO के चीफ ने फिर कहा है कि कोरोना वायरस 10 मिलियन यानी कि 1 करोड़ पेशेंट पूरे विश्व में हो सकते हैं अगले हफ्ते, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया गया था। दोस्तों साथ में पैन कार्ड और आधार कार्ड जो लिंकिंग का जो डेडलाइन था उस डेडलाइन को 31 मार्च अगले साल यानी कि 2021 तक बढ़ा दिया गया है। उसके अलावा रेलवे ने कहा है कि वो एडिशनल 8 लाख जॉब क्रिएट करेंगे जो माइग्रेंट वर्कर हैं उनके लिए। एक अच्छा कदम है रेलवे की तरफ से एम्प्लॉयमेंट का। जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनके लिए अच्छी बात है कि उनको रेलवे एम्प्लॉयमेंट देगा। तो दोस्तों ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि और आपको कह रहा है, बता रहा है आड़ी टेढ़ी बातें मुंबई से, आपका अपना खुद का मुंबई का मानुस। और अब आपके सामने कुछ अच्छी बातें और करना चाहता है, और वो कहना चाहता है कि पाने को कुछ नहीं, ले जाने को कुछ नहीं, फिर भी क्यों चिंता करते हो, इससे सिर्फ खूबसूरती घटेगी, ये जिंदगी है यारो, पल पल घटेगी। और दोस्तों अब मैं आपको बताना चाहता हूँ महाप्रभु का महारहस्य। महाप्रभु यानी कि महाप्रभु जगन्नाथ जो श्री कृष्ण हैं और जगन्नाथपुरी में जिनका निवास है, तो मैं इनके बारे में कुछ तथ्य आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। दोस्तों सोने की झाड़ू से होती है सफाई। महाप्रभु जगन्नाथ यानी कि श्री कृष्ण को कलयुग का भगवान भी कहते हैं। पुरी यानी कि उड़ीसा में जगन्नाथ स्वामी अपनी बहन सुभद्रा और भाई बलराम के साथ निवास करते हैं, मगर रहस्य ऐसे हैं कि जो आज तक कोई नहीं जान पाया है। और मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, हर 12 साल में महाप्रभु की मूर्ति को बदला जाता है। उस समय पूरी शहर में ब्लैक आउट किया जाता है, यानी कि पूरे शहर की लाइट बंद की जाती है। लाइट बंद होने के बाद मंदिर परिसर को CRPF के सेना चारों तरफ से घेर लेती है। उस समय कोई भी मंदिर में
नहीं जा सकता। मंदिर में अंदर घना अंधेरा रहता है, पुजारी की आंखों में पट्टी बंधी होती है और पुजारी के हाथ में दस्ताने होते हैं। वो पुरानी मूर्ति से ब्रह्म पदार्थ निकालता है और नई मूर्ति में डाल देता है। ये ब्रह्म पदार्थ क्या है, आज तक किसी को नहीं पता। इसे आज तक किसी ने नहीं देखा। हजारों सालों से ये एक मूर्ति से दूसरी मूर्ति में ट्रांसफर किया जाता है। ये एक अलौकिक पदार्थ है जिसको छूने मात्र से किसी इंसान के जिस्म के चिथड़े उड़ जाते हैं। इस ब्रह्म पदार्थ का संबंध भगवान श्री कृष्ण से है, मगर ये क्या है कोई नहीं जानता। ये पूरी प्रक्रिया हर 12 साल में एक बार होती है। उस समय सुरक्षा बहुत बढ़ा दी जाती है, मगर आज तक कोई भी पुजारी ये नहीं बता पाया कि महाप्रभु जगन्नाथ की मूर्ति में आखिर ऐसा क्या है। कुछ पुजारियों का कहना है कि जब हमने उसे हाथ में लिया तो खरगोश जैसा उछल रहा था, आंखों में पट्टी थी, हाथ में दस्ताने थे, तो हम सिर्फ उसे महसूस कर पा रहे थे। आज भी हर साल जगन्नाथ यात्रा के उपलक्ष्य में सोने की झाड़ू से पुरी के राजा खुद झाड़ू लगाने आते हैं। भगवान जगन्नाथ मंदिर के सिंह द्वार से पहला कदम अंदर रखते ही समुद्र की लहरों की आवाज अंदर सुनाई नहीं देती, जबकि आश्चर्य में डाल देने वाली बात यह है कि जैसे ही आप मंदिर से एक कदम बाहर रखेंगे वैसे ही समुद्र की आवाज सुनाई देगी। आपने ज्यादातर मंदिरों में शिखर पर पक्षी बैठे उड़ते देखते होंगे, लेकिन जगन्नाथ मंदिर के ऊपर से ऐसा कोई भी पक्षी नहीं गुजरता। झंडा हमेशा हवा की उल्टी दिशा में लहराता है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको फिर बता रहा हूं कि झंडा हमेशा हवा की उल्टी दिशा में लहराता है। ये दुनिया के किसी भी मंदिर में नहीं होता है। दिन में किसी भी समय भगवान जगन्नाथ मंदिर के मुख्य शिखर की परछाई नहीं बनती है। आप ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको बता रहा हूं। भगवान जगन्नाथ मंदिर के 45 मंजिला शिखर पर स्थित झंडे को रोज बदला जाता है। ऐसी मान्यता है कि अगर एक दिन भी झंडा नहीं बदला गया तो मंदिर 18 सालों के लिए बंद हो जाएगा। इसी तरह भगवान जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर एक सुदर्शन चक्र भी है जो हर दिशा में देखने पर आपके मुंह की तरफ देखता है। भगवान जगन्नाथ मंदिर की रसोई में प्रसाद पकाने के लिए मिट्टी के 7 बर्तन एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं, जिसे लकड़ी की आग से ही पकाया जाता है। इस दौरान सबसे ऊपर रखे बर्तन को पकवान पहले बनता है, यानी कि जो सबसे ऊपर बर्तन रखा होता है सबसे पहले पकवान उसमें बनता है ना आश्चर्य की बात। जबकि ये होता है कि सबसे नीचे वाले बर्तन में पहले कुछ चीज बनती है, लेकिन यहाँ पर उल्टा होता है। भगवान जगन्नाथ मंदिर में हर दिन बनने वाले प्रसाद भक्तों के लिए कभी कम नहीं पड़ता, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि जैसे ही मंदिर के पट बंद होते हैं वैसे ही प्रसाद भी खत्म हो जाता है। ये सब बड़े आश्चर्य की बात है। आपको और आपके परिवार को श्री जगन्नाथ भगवान की शुभ मंगल रथ यात्रा पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयाँ। और ये तो एक सच था जो कहा जाता है वो मैंने आपको बताया है। जय जगन्नाथ। दोस्तों, ये था आपके लिए एक सच और जगन्नाथपुरी, जिसको हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि इसकी रथ यात्रा निकलनी चाहिए। तो ये रथ यात्रा बहुत ही शांतिपूर्वक ढंग से इस बार निकली, कर्फ्यू में निकली, लॉकडाउन में निकली, लेकिन जरूर निकली। तो ये था आपके लिए एक सच जो मैंने आपको पुरी के जगन्नाथ के बारे में बताया था। अब आपके सामने आपका प्रिय आदि यानी कि आदि कश्यप लेकर आया है आपका प्रिय प्रोग्राम आड़ी टेढ़ी बातें फ्रॉम मुंबई, आपका अपना मुंबई का मानुस। तो दोस्तों, शब्द और सोच दूरियां बढ़ा देते हैं। शब्द और सोच दूरियां बढ़ा देते हैं क्योंकि हम कभी समझ नहीं पाते और कभी समझा नहीं पाते। जिंदगी में बुरा वक्त सिर्फ इसलिए आता है, जिंदगी में बुरा वक्त सिर्फ इसलिए आता है कि अपनों में छिपे गैर और गैरों में छिपे
अपने नजर आ सकें। जैसे फल और फूल किसी की प्रेरणा के बिना ही अपने समय पर वृक्षों में लग जाते हैं, उसी प्रकार किए हुए अच्छे और बुरे कर्म भी अपने आप जीवन में स्वतः फल देने आते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आपका अपना प्रिय आरजे आदि यानी कि आदि कश्यप आपके लिए लेकर आया है एक बार फिर आड़ी टेढ़ी बातें फ्रॉम मुंबई का मानुस। और अब आपको सुनाएगा एक कहानी, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि परसों यानी कि आने वाले समय के मैं आपको कुछ अच्छे प्रोग्राम और भी दूंगा। आज 48वां हमारा एपिसोड है और 2 दिन बाद हमारा 50वां एपिसोड होगा। और मुझे उम्मीद है कि कंटिन्यूस जो एपिसोड चल रहे हैं ये आपको पसंद आ रहे हैं। अगर आपका कुछ भी सुझाव हो तो आप मुझे 9833880402 जो कि मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर अपना मैसेज भेज सकते हैं। तो दोस्तों, अब मैं शुरुआत करता हूं अपनी कहानी की, और कहानी का शीर्षक है स्वप्न कक्ष। किसी शहर में मोहन नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो बड़ा मेहनती और बहुत ईमानदार था, और साथ ही उसकी आदत थी कि वो लोगों को हमेशा मदद करने के लिए तैयार हो जाता था। इतने सारे अच्छे गुण होने के बाद भी उसको जीवन में कभी सफलता नहीं मिल पा रही थी। वो चाहता था कि उसका एक सपनों का घर हो, और उसके लिए उसने खूब मेहनत भी की, लेकिन अंत तक उसे सफलता प्राप्त नहीं हुई और उसका जीवन यूं ही बीत गया। और दोस्तों, अंत में एक दिन उसकी मृत्यु हो गई। अब क्योंकि मोहन ने अच्छे कर्म किए थे, इसलिए मृत्यु के बाद देवदूत उसे स्वर्ग ले गए। स्वर्ग पहुंचते ही मोहन की आंखें खुली तो खुली की खुली ही रह गई। उसने कभी इतनी सुंदर और भव्य जगह की कल्पना भी नहीं की थी। उसने कौतूहलवश पूछा, क्या अब मुझे इसी जगह में रहने की जगह मिलेगी? हाँ, देवदूत ने जवाब दिया। यह सुनकर मोहन बहुत खुश हुआ। चलिए, मैं आपको आपके निवास तक ले चलता हूं। देवदूत ने अपने पीछे आने का इशारा किया, और थोड़ी दूर चलने के बाद ही एक शानदार घर आया, जिसके बाहर मोहन का नाम लिखा था। देवदूत मोहन को घर दिखाने लगा। उसने कहा, ये आपका शयन कक्ष है, और ये दूसरा कक्ष आपके मनोरंजन के लिए है। और ऐसा करते करते वो एक ऐसे कक्ष के सामने पहुंचे जिसके द्वार पर लिखा था स्वप्न कक्ष। अंदर प्रवेश करते ही मोहन अचंभित रह गया। यहां ढेर सारी चीजों के छोटे छोटे प्रतिरूप रखे थे, और ये वही चीजें थी जिन्हें पाने के लिए उसने कभी कल्पना की थी। मोहन ने उन चीजों की तरफ इशारा करते हुए कहा, हे देवदूत, ये तमाम वस्तुएं, ये कार, ये घर, ये IAS अधिकारी का पद, इत्यादि इत्यादि, ये तो वही हैं जिन्हें मैंने पाने की ना सिर्फ कल्पना की थी, बल्कि इनके लिए खूब मेहनत भी की थी। तो भला ये सब चीजें मुझे धरती पर क्यों नहीं प्राप्त हुई? और यहां पर इनके इन छोटे छोटे प्रतिरूपों के रखे होने का क्या अर्थ है? देवदूत बोला, हर व्यक्ति अपने जीवन में ढेर सारी इच्छाएं रखता है, पर वो कुछ भी इच्छाओं को पूर्ण करने के बारे में गंभीरता से सोचता है और फिर उसके लिए मेहनत करता है। ईश्वर और ये संपूर्ण ब्रह्मांड उन सपनों को पूरा करने में उसकी मदद भी करते हैं, पर कई बार इंसान सपनों के पूर्ण होने से ठीक पहले ही अपना प्रयास बंद कर देता है। यहां रखी वस्तुएं उन्हीं इच्छाओं को दर्शाती हैं जिनके लिए तुमने खूब मेहनत की, और जब वो तुम्हें दी जाने वाली थी तभी तुमने हिम्मत हार गई और ये वहीं की वहीं रखी रह गई। सफल व्यक्तियों का एक बहुत बड़ा गुण होता है परसिस्टेंस, यानी कि दृढ़ता। वे जो पाना चाहते हैं उसके लिए दृढ़ होते हैं। वे भले ही उसे पाने के प्रयास में बार बार विफल होते रहें, पर वे तब तक नहीं रुकते जब तक कि उसे नहीं पा लेते हैं। इसलिए अगर आपने भी अपने लिए कोई लक्ष्य बना के रखा हुआ है तो तमाम मुश्किलों के बावजूद उन लक्ष्यों को अधूरा मत छोड़िए। याद रखिए, कहीं ना कहीं आपके सपनों के प्रतिरूप भी तैयार किए जा रहे हैं। उन्हें सपना ही मत रहने दीजिए, अपने सपनों का पीछा करते रहिए और उन्हें अपने जीवन की हकीकत बनाकर ही दम लीजिए। तो जी हाँ दोस्तों, इसका मतलब यही होता है
कि आप जो सोचते हैं उसके लिए आप पूरी मेहनत कीजिए और हिम्मत मत हारिए। देर जरूर होती है लेकिन सफलता अवश्य मिलती है। तो ये थी आज की कहानी और मैं आपको बस इतना ही कहना चाहता हूँ, आपका अपना प्रिय आरजे आदि, क्योंकि समय आ चुका है अब मुझे प्रोग्राम ख़त्म करने की इजाज़त लेनी होगी। लेकिन उससे पहले जो मैं हमेशा करता हूँ, मैं आपसे इजाज़त से पहले कुछ आपको कहना चाहूँगा और उसके बाद इस कार्यक्रम की समाप्ति करेंगे। रखा करो नज़दीकियाँ, जिंदगी का कुछ भरोसा नहीं, फिर मत कहना चले भी गए और बताया भी नहीं। वो धागा ही तो था, वो धागा ही तो था जिसने छिपकर पूरा जीवन मोतियों को दे दिया, और ये मोती अपनी तारीफ पर इतराते रहे उम्र भर। ज्ञान से शब्द समझ में आते हैं, ज्ञान से शब्द समझ में आते हैं, और अनुभव से अर्थ। इंसान बहुत कमाल का है, पसंद करे तो बुराई नहीं देखता और नफरत करे तो अच्छा ही नहीं। तो जी हाँ दोस्तों, यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि आपके लिए लेकर आया है आपका पसंदीदा प्रोग्राम आड़ी टेढ़ी बातें फ्रॉम मुंबई, आपका मुंबई का मानुस। और अब आज की सभा यहीं पर समाप्त करने की आज्ञा चाहता है और कल फिर आपसे रूबरू मुलाकात होगी एक नए अपडेट के साथ, एक नई कविता के साथ, एक नई कहानी के साथ और एक नई सोच के साथ। तब तक के लिए आपसे कहता है अलविदा, नमस्कार, जय हिंद और जय भारत।